हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके जारी हुई है जेल प्रहरी सीधी भर्ती के लिए, जिसमें फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके जारी की गई हैं वो आपके 803 वैकेंसीज हैं, जिसमें नॉन टीएसपी में 759 और टीएसपी में 44 वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैसे आप अपना ओटीआर करेंगे, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कैसे एप्लीकेशन फीस आपको ओटीआर के लिए पे करनी है। अगर आप पहले से फीस आपने ओटीआर की जो है पे की हुई है तो आपको दोबारा से जो है फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अदर स्टेट कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा, जिससे कोई भी गलती आपकी यहाँ पर ना हो। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो क्वालिफिकेशन है वो सेकेंडरी है, मतलब 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा पीटी पीएसटी सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपको jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। केवल 10वीं पास वैकेंसी है, 803 वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो अप्लाई करने से पहले एलबीटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ का ये पोर्टल है जहाँ से आपको ये आवेदन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आने के बाद देखिए दो सेक्शंस हैं, पहला है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। अगर देखिए राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एसएसओ आईडी है और जो पासवर्ड है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो फॉरगेट एसएसओ आईडी का ऑप्शन भी है, पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपके पास है तो जानकारी लॉगिन कर दीजिए, नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपने आज तक राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट को यूज नहीं किया है, तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए दो ऑप्शन है, जन आधार और गूगल। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास जन आधार होगा, तो आप जन आधार पर जाकर आपका जन आधार आईडी डालेंगे, आपका नाम आएगा, उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी जन आधार आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है उस कंडीशन में आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो जीमेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर लेंगे और जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको आपकी जो डिजिटल आईडी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मान लीजिए डिजिटल आईडी पे आपको ये ग्रीन नहीं मिलता, रेड आता है, या फ्रेंड्स यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर जो है देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ और ऐड करना चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐड नहीं करना है तो आप उसे हटा सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पर ग्रीन करना है और यही आपकी एसएसओ आईडी रहेगी जो डालकर आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर है सेट योर पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए आपको यहां पर दी गई है गाइडलाइन। मैं आपको सैंपल यहां पर शो कर देता हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, जैसे आपसे कहा गया है लोअर केस, हमने लोअर केस यूज कर लिया, स्मॉल लेटर्स यूज करने के बाद कैपिटल लेटर्स हमने यूज कर लिए, नंबर्स यहां पर यूज कर लिए, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर लिए। 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर ध्यान रखना है। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह के क्रिएट करना है। जब आप पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर देंगे, इसके बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन यहां पर मिलता है। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां से कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे और जो भी अभी आपने एसएसओ आईडी क्रिएट की है, जो भी ग्रीन कलर में थी, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एसएसओ आईडी आप केवल एक ही बार बना सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी आपको यहाँ पर देखिए आपका फोटो और नाम देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, ये किस लिए है कि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी डिटेल्स है
जिसमें फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा एड्रेस, आपका आधार आईडी, जन आधार आईडी, ये सब एक बार आप जो है यहाँ पर इसे डालकर कंफर्म कर लें, अपडेट कर लें। ये अपडेट करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रोफाइल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो अपडेट प्रोफाइल है ये अभी नहीं करना, आपको सिंपली अभी सिर्फ फॉर्म फिल करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी अपडेट करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं। मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें आपको एक सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है सिटीजन ऐप G2C का। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डैशबोर्ड पर रिक्रूटमेंट पोर्टल मान लीजिए नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर अदर ऐप्स जरूर मिलेगा। तो अदर ऐप्स पर जाइए और अदर ऐप्स पर जाने के बाद फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए इतने सारे आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको सिंपली यहां पर सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, या आप क्विक सर्च पे भी रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड जब आपका ओपन हो जाता है, यहां पर देखिए आपको जितने भी फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है वो आपको यहां पर शो होते हैं। यहां पर देखिए प्रहरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 का ऑप्शन मिलता है, जिसके सामने आपको यहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। पर अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन मींस OTR। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए OTR वाले ऑप्शन पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्योंकि हमने OTR पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसलिए जानकारी यहाँ पर फिलअप आपको शो हो रही होंगी। पर आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है OTR का, तो ये सब जानकारी आपको ब्लैंक शो होगी। यहाँ पर देखिए पूछता है राजस्थान के आप निवासी है या नहीं है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका नाम, आपका जो फ्रेंड्स फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहें या ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहें तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है। आधार कार्ड नंबर से ऑटोमेटिक जानकारी आपकी यहां पर फैच हो जाएगी। नीचे है OTR पेमेंट डिटेल्स। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स OTR का एक पेमेंट आपको करना होता है। जनरल, OBC, अदर स्टेट को 600 रुपए, बाकी अदर को 400 रुपए। तो ये फ्रेंड्स फीस आपको पे करनी है। अब देखिए यहां पर अगर आपने पहले पेमेंट किया हुआ है तो आपको व्यू रिसिप्ट, यहां पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है व्यू रिसिप्ट का। तो इस रिसिप्ट से आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप पहली बार पेमेंट अपना कर रहे हैं तो फ्रेंड्स पे फी का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। और पे फी वाले ऑप्शन में आपको यहां पर यस पर क्लिक करना है। राजस्थान के निवासी हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कैटेगरी रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिए, रिजर्व्ड है तो आप रिजर्व सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्पेशली एबल कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए पे फी का यहां पर ऑप्शन है। पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपका जो प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप मल्टीपल फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं OTR के माध्यम से। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है राजस्थान की वैकेंसी को फिल करने का कि एक बार फीस पे कीजिए, उसके बाद OTR जब आपका कंप्लीट हो जाए इसके बाद सिंपली आपको यहां पर आपके फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है OTR eKYC का। तो यहां पर देखिए आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको ये आपके जो है प्रोसेस करना है। तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है। आपको लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करनी होगी। आपका जो वेब कैमरा है उससे आप लाइव फोटो कैप्चर कर लें। इसके लिए फ्रेंड्स 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक को जो है 2 से 3 बार झपकाएं। जैसे ही आप आपकी पलक को झपकाएंगे आपकी फोटो यहां पर कैप्चर हो जाएगी। यहां पर आपको अपलोड करना है हैंड रिटन स्पेसिमेन। तो ये फ्रेंड्स 100 से 200 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। ये क्या है और ये कहां पर फ्रेंड्स आपको मिलेगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए jobrasa.com पर इसका जो PDF का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। इस प्रिंट आउट को एक फ्रेंड्स A4 साइज पेपर पर निकलवाइए और जो आपको हिंदी प्रारूप दिया गया है यहां पर जो ब्लैंक स्थान है यहां पर आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में मैं, उसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक जो आपको यहाँ दिया गया है, भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन कर रहा हूँ या रही हूँ, जो भी आप हैं वो लिख सकते हैं। मेल है तो रहा हूँ, फीमेल है तो रही हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ, आप एक चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको ये लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर करना है। आपकी SSO ID, OTR नंबर और परमानेंट एड्रेस देना है। OTR नंबर कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स जब अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन आप करते हैं आधार कार्ड नंबर डालते हैं, आधार कार्ड के ऊपर ही आपको SSO ID के साथ आपको OTR नंबर भी वहाँ पर लिखा होता है ग्रीन कलर में।
तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे, आपके एड्रेस को लिखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो आपको जो पेज में आपने जो लिखा है इसको स्कैन करके दोबारा से वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर कंप्लीट होने के बाद जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आप आएंगे यहाँ पर प्रहरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर, अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रहरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए जैसे ही आप लॉगिन होंगे अपने पोर्टल पर और पोर्टल पर आने के बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इनमें से कौन सी कैटेगरी है, आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, स्पाउस नेम दे सकते हैं अगर आप मैरिड हैं, बच्चों की संख्या दे सकते हैं 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद पैदा हुए बच्चों की संख्या, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार आईडी, जन आधार आईडी, आप जो भी जानकारी देना चाहें वो दे सकते हैं, पर जिस पे रेड स्टार है वो आपको देना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहां पर पूछता है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, मतलब टीएसपी एरिया से। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो टीएसपी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ही आप यहां पर यस करें, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर कुछ ही स्टेट, राजस्थान जो स्टेट है वो मतलब राजस्थान के जो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हैं वो ही सिर्फ यहां पर आते हैं। जैसे मैं आपको शो कर देता हूं, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट में देखिए कुछ ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इन ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनके भी यहाँ पर फ्रेंड्स बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप वहाँ पर जो है यस करेंगे कि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर नो कर देंगे। और अगर आप राजस्थान के भी बाहर के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी नहीं है तो भी आपको यहाँ पर नो ही करना है। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है तो पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर आपको देना होगा, जो भी एड्रेस है आपका डिस्ट्रिक्ट, शहर, पिन कोड ये आपको देना है। मैंने सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर जानकारी एंटर की हुई है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी है और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी है, होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है, सेटल्ड हुए हैं इंडिया में किसी अदर कंट्री से। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं तो आपका सर्विस टाइप किस तरह का है, इन सर्विस एंड एनओसी टेकन है या रिटायर्ड है तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस या नो कर सकते हैं, एग्जिटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीयूसी में काम करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इनमें से देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप आर्मी पर्सन हैं, टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एनसीसी कैडेट हैं, एक्स सेंट्रल पुलिस एम्प्लॉई हैं, एक्स प्रिजनर हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल यहां पर कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफिकेशन का, तो सबसे पहले आपको इन केस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डाटा जो है ऑटोमेटिक आपकी ओटीआर से फैच कर ली जाएगी। अगर फिर भी ये फैच नहीं होती है तो सेकेंडरी में आपको आपका सब्जेक्ट ग्रुप देना है। इसके बाद आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको देना है, आपका रोल नंबर देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग देना है और परसेंटेज आपको देनी है। 10th यहाँ पर देना जरूरी है क्योंकि 10th पास ही वैकेंसी है। अगर आप 10+2 डिग्री, पीजी डिग्री जो भी आप पास आउट हैं आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी कम से कम 10वीं की जानकारी आप यहाँ पर जरूर एंटर करें और इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड है। अब देखिए फोटोग्राफ लेटेस्ट होनी चाहिए, एक महीने ज़्यादा पुरानी ना हो। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है 50 से 100 केबी में और 20 से 50 में सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना होगा। विजिबल बॉडी मार्क क्या है तो कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर वो विजिबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है एंट्री कर देनी है और ये कैपिटल लेटर में आप इस तरह से नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस क्या है तो आपसे कहा है सेलेक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम 7 प्रेफरेंस। तो आपको फ्रेंड्स जितने भी प्रेफरेंस है सब आपको देने ही होंगे। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस शो होते हैं, आपको इनमें से प्रेफरेंस देनी है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहें वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सबसे पहले कहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन, मतलब आपने जो भी जानकारी यहाँ पर फिल की है वो आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप देखिए अपडेट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डाटा को अपडेट जरूर कर लें। तो जो भी जानकारी आपने फिल की है वो एक बार आप चेक जरूर कर लें और अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सिंपली आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास आप रख सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट से आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान जेल वेरी ऑनलाइन फॉर्म 2024, इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है।